हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जेई पी वाई क्यू डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस मेड फ्रॉम क्राउन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, हैज़ फोकल लेंथ f when it is measured in two different liquids having refractive index 4/3 and 5/3. It has total focal lengths f1 and f2 respectively. The correct relation between the focal length is। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। तो कॉन्वेक्स लेंस गिवन है और इसकी रिफ्रैक्ट फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है f इक्वस टू, ठीक है, r/2 म्यू -1। यहाँ पर म्यू जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पर हम बात करें तो r/2 म्यू जो है हमारे पास 3/2 गिवन है, तो 3/2 -1 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू जो मिलेगी अपने को वो मिल जाएगी 2 × 1/2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से f इक्वस टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, आर आ जाएगी। ये तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हुई। आगे हमसे ये बोला गया है व्हेन इट इज़ मेजर्ड इन टू डिफरेंट लिक्विड्स हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। चलो यही है, तो इसको f बोल दिया मैंने। अब हम f1 निकाल लेते हैं ऐसे ही। फॉर्मूला वही रहेगा f इक्वस टू r/2 म्यू -1। बस यहाँ चेंज क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने क्या है इसको ऐसे मीडियम में डाल दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो 4/3 है। तो यहाँ पर देखो हम क्या बात करेंगे, तो r इक्वस टू ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं NL/NM। ये क्या है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसको हम μL और μm से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, μL/μm। ठीक है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया -1। तो यहाँ से देखो आप देख पाएंगे r/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो है वो कितना है 3/2। अच्छा, ये अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके क्या है 4/3 मीडियम में हमने इसे करा है -1। तो इस टर्म को अगर आप सोल्व करोगे आगे तो आपको मिलेगा यहाँ से f1 इक्वस टू, ठीक है, r/2 ये 3/2 है, ठीक है, 4/3 ये हो जाएगा 3/4 -1। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा r/2, ठीक है, 9/8 -1। और ज़्यादा इसे सोल्व करोगे आगे तो आपको मिलेगा r/2, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/8, तो 1/8 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो यहाँ से f1 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, f1 की वैल्यू हो जाएगी 4f, ठीक है, सॉरी 4r। f1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4r हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या है 4r लिख लेते हैं इसे। हमारे पास f1 भी आ चुका है, हमारे पास f आ चुका है, f की वैल्यू हमारे पास आई थी r, इसे रिमेंबर रखना आप, f की वैल्यू r है और f1 की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 4r है। सेम टू सेम हम क्या निकाल लेंगे, f2 निकाल लेंगे। तो f2 क्या है, वही फॉर्मूला r/2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। म्यू जो है, म्यू है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, अपॉन में क्या आएगा 5/3, तो रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 3/5 -1 हो जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा r/2 9/10 -1। तो यहाँ से सोल्व करोगे आप तो आपको मिल जाएगा r/2, ठीक है, -1/10। ओके, तो यहाँ से ये करोगे सोल्व तो ये हो जाएगा आपके पास f2 की वैल्यू मिलेगी -5r। तो आपके पास f1 आ चुका है, f2 आ चुका है, f आ चुका है। तो f की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी हमारे पास, f की वैल्यू आ गई थी हमारे पास, ठीक है, r, और f की वैल्यू आ चुकी है r, f1 की वैल्यू आ चुकी है 4r और f2 की वैल्यू जो आ चुकी है वो आई है -5r। तो हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो f1 की वैल्यू r है, तो f1 इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, f1 इज़ ग्रेटर देन f एंड f2 बिकम नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का।